फर्रुखाबाद आउटसोर्स भर्ती का महाघोटाला अपनों को रेवड़ी, 50,000 बेरोजगार लुटे। जिले में आउटसोर्स भर्ती का काला खेल सुविधा शुल्क लेकर अधिकारियों ने अपनों रिश्तेदारों को नौकरियां बांट दी नियम ताक पर। सेवायोजन पोर्टल पर 50,000 बेरोजगार रजिस्टर, लेकिन नौकरी का भूत तक नहीं। पिछले 2 सालों का भ्रष्टाचार उजागर। नियम क्या कहते हैं? सेवा प्रदाता को अखबारों में विज्ञापन छापना, पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन लेना, अंतिम तिथि बाद रैंडम लिस्ट पोर्टल से अपलोड अनिवार्य। जिला अधिकारी मिलान करेंगे लेकिन खेल। कंप्यूटर ऑपरेटर फर्जी रजिस्ट्रेशन दिखा पैसा वसूलते, काबिलों को ठेंगा। विभाग बिल डॉक्यूमेंट तक छिपाते। बेसिक शिक्षा विभाग की हालिया 126 नियुक्तियां पोर्टल बाईपास। वही जनगणना में झांसी की कंपनी ने 17 मनपसंद लोगों को थमा दिया। अधिकारी चुप, न भर्ती डिटेल न पोर्टल जानकारी, लाखों का चूना। भ्रष्टाचार का राज खुला। रजिस्ट्रेशन किया लेकिन अपनों को प्राथमिकता। सूत्र पैसे दो नौकरी पाओ, यही नियम। बेरोजगारों का खून पसीना लूटा जा रहा। फर्रुखाबाद से श्याम जी कश्यप की रिपोर्ट। नमस्कार। आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया के संबंध में जो विधिक जानकारी है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। आउटसोर्सिंग की जो प्रक्रिया है वो जिस एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जेम पोर्टल पर, उस एजेंसी के माध्यम से संबंधित विभाग के द्वारा इस वैकेंसी को जो कैरी आउट किया जाता है। जो जिस एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है वैकेंसी कैरी आउट करने का, वो नियोजक के तौर पर सेवायोजन पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करते हैं और फिर वैकेंसी को पब्लिश करने के उपरांत, वैकेंसी को न्यूज़पेपर्स वगैरह आदि में पब्लिश करने के उपरांत वो वैकेंसी को लाइव करते हैं। और लाइव करने के उपरांत जो भी उनकी मोडेलिटी है, चाहे वो ओपन एंडेड रखते हैं या फिर क्लोज एंडेड रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आवेदन प्राप्त होने के बाद जो 2023 का जीओ है उसके अकॉर्डिंग जो चयन प्रक्रिया है, चाहे वो या फिर रिटेन एग्जाम के माध्यम से हो, उस प्रक्रिया को अपनाते हुए संबंधित विभाग एवं जो प्राइवेट एजेंसी है उसके माध्यम से ये वैकेंसी कैरी आउट की जाती है। क्या जनपद में ऐसा हो पा रहा है? जनपद में अब ये तो जो जानकारी है वो संबंधित विभाग ही दे पाएंगे, क्योंकि जो पूरा का पूरा अधिकार है वो संबंधित विभाग और एजेंसी का होता है। इसमें सेवा योजन विभाग का केवल पोर्टल यूज़ करते हैं बस, मात्र। बाकी आपको कोई जानकारी नहीं होती? जानकारी तब हो सकती है जब हमारे जो एडमिन लॉगिन होता है, एडमिन लॉगिन में जो एजेंसी का जो जेम अनुबंध आईडी होती है, जेम अनुबंध आईडी को डालने पर ये पता किया जा सकता है कि जो फाइनल सूची है सिलेक्शन की वो क्या है, या जो पहली रैंडमाइज्ड सूची थी वो क्या है, या सेकेंड रैंडमाइज्ड सूची है वो क्या है, या थर्ड रैंडमाइज्ड सूची है वो क्या है। क्या ये लोग आपको सूची देते हैं बाद में? सूची वो पोर्टल पर स्वतः उपलब्ध हो जाती है। रैंडमाइजेशन के पश्चात जो सूची भी उपलब्ध हो जाएगा, जो फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन भी आप देख सकते हैं, परंतु उसके लिए जेम आईडी अनिवार्य है। जेम आईडी डालने के बाद ही जो है आप उस सूची को देख सकते हैं। नहीं, आपको ये कोई सूचना देते हैं इस तरीके की? सूचना जो है, सूचना तो नहीं मिलती।